कम से कम आपको 100-120 दिन तो मिलने ही वाले हैं। और तैयारी इसलिए हो जाएगा क्योंकि सबको उतना ही समय मिला है। आप सभी ने स्टेट और सीटेट पास किया है, तो आप सभी मेरिटोरियस भी है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए कैप्सूल जो है वो कैप्सूल हम लोग खाते हैं, 2 दिन में बीमारी दूर हो जाती है, लेकिन हमें एग्जाम पास करना है, इसलिए कैप्सूल के बजाय जो है पूरा जो है दवाई का दुकान लेके रखना पड़ेगा। बीटीसी जो है बिहार टेक्स्ट बुक की बुक और सीबीएसई, अगर ये 2 बुक को आप अच्छे से 6 से 12 क्लास तक की कर लेते हैं तो आप जो है आसानी से पास कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। बिहार में अब शिक्षकों की बहाली बीपीएससी के माध्यम से होनी है। हमारे साथ मौजूद हैं काफ़ी लोकप्रिय चर्चित आईएएस रंजीत सिंह। मिशन 50 आईएएस में आप पढ़ाते हैं, लंबे समय से अपना योगदान दे रहे हैं। यूपीएससी बीपीएससी के कितने सारे बच्चे यहाँ से पढ़कर पास हुए हैं। हम बात करेंगे 69th बीपीएससी का एग्जाम भी सितंबर महीने में होना है और अब बिहार में शिक्षकों की बहाली होनी है। शिक्षक नियमावली में बदलाव किए गए हैं, हालांकि उसको लेकर विवाद भी हो रहा है, लेकिन अब शिक्षकों की बहाली बीपीएससी के माध्यम से ही होगी। आखिर हम क्या करें? देखिए, आज हम जब इस एपिसोड की शुरुआत कर रहे हैं, आगे हर शनिवार को या हर हफ्ते शनिवार या रविवार में से किसी एक दिन आपको इस एपिसोड की अगली कड़ी ज़रूर मिलेगी। आखिर कैसे पढ़ाई करें, किन किन किताबों को पढ़ें, उन सब्जेक्ट्स में क्या क्या टफ लगता है, मैथ्स पढ़ें, जीएस पढ़ें, क्या जानें, क्या बदलाव हुए हैं, उन तमाम बातों की जानकारी आपको मिलेगी। तो इस सीरीज़ की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सर, बिहार में ये पहली बार हुआ कि शिक्षक नियमावली में बदलाव किया गया, बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक चुन के आएंगे। खैर, विवाद हो रहा है वो अलग बात है। लगता है कि शिक्षक की जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात होती है, उससे काफ़ी इम्प्रूव होगी। और निश्चित रूप से कि बीपीएससी एग्जाम लेगी तो उसमें जो मेरिट में अच्छे हैं उन्हीं का सिलेक्शन होगा। हालांकि जो भी नियमावली में है उसके बारे में कमेंट करने की स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि मैं ऑथराइज्ड कुछ भी नहीं हूं इस बारे में। मतलब वो सरकार और शिक्षकों के बीच? हाँ, सरकार और शिक्षकों के बीच के ही, लेकिन इसको सकारात्मक रूप में देखना चाहिए। सकारात्मक में देखना चाहिए। अब जरा हम पढ़ाई पर चलते हैं। जो नए लोग हैं काफ़ी घबरा रहे हैं, शिक्षक लोग कि हाँ अब हमको बीपीएससी एग्जाम देना पड़ेगा, कईयों के पसीने छूट रहे हैं, कितना टफ है या जितना भी टाइम है उतने में हो जाएगा? देखिए, ये टफ जो है सबके लिए है। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि हमारे लिए केवल टफ हो गया क्वेश्चन, या क्वेश्चन टफ आएगा इजी आएगा। जब क्वेश्चन टफ आएंगे तो कट ऑफ जो है वो डाउन होगा, और जब जब क्वेश्चन इजी होगा तो कट ऑफ अप होगा। यही दोनों चीज़ें इसमें साथ में होगी। हाँ, ये तो जरूर है कि बीपीएससी एग्जाम ले रही है तो हमें सभी शिक्षक अभ्यर्थियों से निवेदन होगा कि आप अलर्ट हो जाएं, क्योंकि क्वेश्चन उस लेवल के नहीं होंगे, ज़रूर स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसीलिए आप ज़रूरी है कि आप सबसे पहले तो सेल्फ स्टडी पे फोकस करिए, और इधर उधर जो है बहुत सारे चीज़ें आपको मिल रही है, मटेरियल मिल रही है, उसको आप कतई अपने एक्सेप्ट करिए। शिक्षक अभ्यर्थी हैं यहाँ वहाँ की बातों में ना है, यहाँ वहाँ की बात में भी नहीं है, और यहाँ वहाँ के मटेरियल को भी यूज नहीं करें। मैंने अपने यूट्यूब चैनल से फ्री में आप लोगों को बुक मटेरियल पीडीएफ में देना शुरू कर दिया, तो वो आपको सीरीज वाइज मिलता रहेगा। आपको भी मिलता रहेगा और यहाँ पर भी सर आपको बताते रहेंगे। सबसे पहले बात, जो समय की बात हो रही है, अभी मई का महीना चल रहा है, उम्मीद है 2-3 महीने बाद ही, क्या इन 3 महीनों में इतना प्रिपेयर हो जाएंगे कि प्रीलिम्स तो आराम से निकाल लेंगे? और निश्चित रूप से, क्योंकि आपको कम से कम 100 दिन मिलेगा। मैंने पहले भी बताया था 100 दिन कम से कम इसलिए मिलेगा क्योंकि अगर इस महीने के एंड में भी निकलता है नोटिफिकेशन तो भी 1 महीने का समय होगा जिसमें फॉर्म फिलअप किया जाएगा। उसके बाद बीपीएससी को सेंटर भी सर्च करना है, हर जिले से लेना है सेंटर, उसमें भी टाइम लगेगा। तो कम से कम आपको 100-120 दिन तो मिलने ही वाले हैं। और तैयारी इसलिए हो जाएगा क्योंकि सबको उतना ही समय मिला है। आप सभी ने स्टेट और सीटेट पास किया है तो आप सभी मेरिटोरियस भी है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। स्टेट और सीटेट जो पास किया है, अधिकतर सवाल जो है उस जैसे ही होंगे? नहीं, जीएस के तो बिल्कुल फोकस सबसे अधिक होगा, क्योंकि पेडागोजी को लेकर अभी बीपीएससी ने कुछ स्पष्ट नहीं किया, सिलेबस नहीं आया है। लेकिन एक चीज़ जो है स्पष्ट है कि क्लास 1 से लेकर 12 तक जो है वो जीएस तो 100% आ रहा है, जो कि बीपीएससी सचिव ने भी कहा है। तो उसको पहले फोकस करिए ना, जो एरिया हमारे पास जीएस आएगा। जीएस तो आना ही आना है, क्योंकि पहले भी बीपीएससी एग्जाम टीचर का लेती रही है तो जीएस के पूछती थी। इस बार जैसे बदलाव हम सुनने में आ रहे हैं, चर्चा है फिलहाल इस बात की कि मान लीजिए मुझे मैथ का शिक्षक बनना है, उनको साइंस का बनना है, आपको इंग्लिश का बनना है, तो उस सब्जेक्ट पर भी फोकस किया जाएगा? यस, वो भी उस पर फोकस किया जाएगा। जीएस का एक पेपर रहेगा और साथ में सब्जेक्ट स्पेसिफिक का भी एक पेपर आपको देना पड़ेगा। स्पेसिफिक सब्जेक्ट है आपका? यस, बस उस पर देना पड़ेगा। तो अब शुरू करते हैं, कैसे पढ़ाई करें? मतलब इतना कम समय है, किन किन चीज़ों पर, जैसे कि अभी हम आपके क्लासरूम में गए थे, हम कुछ तस्वीरें भी आपको इस स्क्रीन पर दिखा रहे होंगे। आप सिखा रहे थे एसे लिखना, एसे के बारे में आप बच्चों को बता रहे थे। एसे एक महत्वपूर्ण चीज़ है, उस पर नंबर काफ़ी ज़्यादा मिलता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बीपीएससी ने जो बदलाव किया है, ऑप्शनल सब्जेक्ट को उन्होंने हटा दिया, उसको क्वालिफाइंग पेपर बनाया, और इससे जो है उसमें हाई स्कोर आप ला सकते हैं। इससे में किसी को हो सकता है कि 50 मार्क्स मिले, किसी को 250 मिल सकता है, 200 का गैप होता है, इसलिए 200 नंबर भी पा सकते हैं। हाँ, इसमें जो है 200 नंबर भी 250 तक आप ला सकते हैं। 300 मार्क्स का होता है, 50 भी मिल सकता है अगर आपने अच्छे से ऐसे नहीं लिखा। तो काफ़ी गैप और रिजल्ट जो है आप इसी पर डिपेंड करता है, इसलिए मैं ऐसे के बारे में ज़्यादा फोकस कर रहा था। आगे किन किन चीज़ों पर आगे और ध्यान देना है, क्योंकि अब समय कम है और शिक्षकों को होता है कि
कौन सी किताबें पढ़ें नहीं पढ़ें एक अलग बात होती है। एक्चुअली क्या है, सबसे पहले तो शिक्षक के अभ्यर्थी यह समझ लें कि आप रेडीमेड छोटे छोटे मटेरियल को लेने के बजाय जो ऑथेंटिक नोट्स हो या ऑथेंटिक जो बुक है, टेक्स्ट बुक, उसको पढ़िए। कुछ लोग तो कैप्सूल्स के चक्कर में थे, कुछ एक कैप्सूल देखिए कैप्सूल जो है वो कैप्सूल हम लोग खाते हैं, 2 दिन में बीमारी दूर हो जाती है, लेकिन हमें एग्जाम पास करना है, इसलिए कैप्सूल के बजाय जो है पूरा जो है दवाई का दुकान लेके रखना पड़ेगा। और इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप सबसे पहले जो है BTC जो है बिहार टेक्स्ट बुक की बुक और CBSE, अगर ये 2 बुक को आप अच्छे से 6 से 12 क्लास तक की कर लेते हैं तो आप जो है आसानी से पास कर सकते हैं। दूसरा है कि मैं निःशुल्क रूप से PDF फॉर्म में आप सभी को मटेरियल प्रोवाइड करा रहा हूँ। अभी हिस्ट्री का मैंने आप लोगों को दे दिया है, हिस्ट्री के उससे बाहर क्वेश्चन जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर जाएगा अभी 2-4 क्वेश्चन, PDF फाइल कहाँ मिल जाएगा? हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमारा जो उपलब्ध है, सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को ये जानकारी मैं देना चाहता हूँ। आप वहाँ से देख सकते हैं, जिसमें कि 77 पेज का एंशिएंट है, मेराइवल का 100 के आसपास का है, मॉडर्न का 115 पेज का है। तो ये पूरा का पूरा मटेरियल जिसको अगर कर लेते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन जो है उसमें से आपको मिल जाएगा। प्रीलिम्स में तो अधिकतर MCQ ही होते होंगे ना? हाँ, MCQ ही आएंगे प्रीलिम्स में, और MCQ के हिसाब से पूरा का पूरा हमने पूरा मटेरियल बनाया है, काफ़ी मेहनत किया है। इसके बाद हम लोग साइंस का भी प्रोवाइड करवाएंगे। क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी देखते हैं, 2-3 साल पहले वालों को भी, उससे भी कुछ मदद मिलती है। और उससे क्या है कि पता चल जाता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल किस लेवल के, हाँ किस लेवल का, जैसे ज्योग्राफी से क्वेश्चन है तो फिजिकल से ज़्यादा आता है, तो पता चल जाता है क्वेश्चन देखने से, इसलिए देखना चाहिए। लेकिन शिक्षक अभ्यर्थियों को मैं 1-2 बात जरूर कहना चाहूँगा, आप इधर उधर बहुत सारे यूट्यूब चला रहे हैं, दिखा रहे हैं, मत पढ़िए, क्योंकि उसमें क्या होगा, आप एक बार यूट्यूब को देखना शुरू करेंगे, सुबह से शाम हो जाएगा और आपको कुछ भी गेन नहीं होगा। 10 लोग 10 तरह की बात बताते हैं, अलग अलग बातें बताते हैं। जो अभी कोई 4th ग्रेड का एग्जाम नहीं पास किया वही पढ़ाना शुरू कर दिया है, तो ये भी बहुत ये बड़ी बात है। देखिए, जिसने BPSC का एग्जाम खुद नहीं दिया उसे क्या पता है? हाँ, मुझे पता ही नहीं, वो असफल हुआ है उसका कारण बताएगा कि कैसे हम फेल हो गए, ये बताएगा। सक्सेस आदमी बताएगा कि कैसे हम पास हुए। तो सक्सेस लोगों के पास ये जरूर आप देखिए कि अपने सीनियर से देखिए। लेकिन आपको मैं जरूर बोलूँगा, शिक्षक अभ्यर्थियों की तादाद बहुत बड़ी है, आप क्या बड़ी एक क्लब बनी है। मेरा यह राय है कि आपके पास, आप एक तो जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं मैक्सिमम जो है वो उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं है, गरीब हैं, उन्हीं की मदद करने के लिए मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से उनको और टेलीग्राम से उनको मटेरियल दे रहा हूँ, ताकि वो गांव घर में कहीं भी बैठे हुए हैं एक क्लब की तरह तैयारी करें। जरूरी नहीं है कि आपको गुरु द्रोणाचार्य मिले, आप एक क्लब बनिए और एकदम टारगेट से ही वीडियो देखकर सीखिए, पढ़िए। हाँ, लेकिन आप जो है इस तरह से 200 रुपया वाला कोर्स और 500 रुपया वाला कोर्स में जाके जीवन बर्बाद मत करिए। और किताब जो है वो बड़ी खरीदिए, क्योंकि धीरे धीरे पढ़िए। हाँ, पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, लेकिन आप हमेशा टेक्स्ट बुक और NCERT और बिहार टेक्स्ट बुक की बुक को पढ़ेंगे, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और अपने आप में इन दोनों बुक को पढ़ लिया तो कंफर्म BPSC निकलेगा, BPSC पक्का होगा। साथ में एक बात और है कि आप कम से कम एक बुक को 5 बार पढ़िए, कभी भी एक बुक को। और एक याद रखिए, या तो समझिए या रटिए। आपके पास करने का यही 2 फार्मूला है। समझना तो अभी समय आपके पास नहीं है, रट जाइए, आपका रिजल्ट 100% होगा। रट जाना है। अब जैसे कुछ GS की बात आपने की, समय तो ज़्यादा नहीं हम आपको लेंगे, अगले एपिसोड में भी हम आपको बताएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे टॉपिक पर भी हम आएंगे। हाँ। हम सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात होती है, जैसे आपने कहा GS की बात की, तो GS टाइम टू टाइम जो है वो चेंज होता रहता है या अपडेट्स होते रहते हैं, तो न्यूज़पेपर का क्या रोल है अभी? देखिए, न्यूज़पेपर का अभी क्या करेंगे, केवल प्रतियोगिता दर्पण पढ़ना है, करंट से भी क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, तो करंट की तैयारी भी आपको करनी है। तो न्यूज़पेपर जरूरी है ना? न्यूज़पेपर जरूरी है। न्यूज़पेपर को अभी वो आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली एडिशन वाली न्यूज़पेपर पढ़नी चाहिए। दिल्ली एडिशन वाली? यस। बिहार के करंट अफेयर से भी उससे कुछ? यस, बिहार के करंट अफेयर से जो मतलब पॉलिटिकल क्षेत्र से कुछ क्षेत्र से कोई क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा जाएगा। हमेशा ऐसी चीज़ें जो कि हो सकता है, बिहार का बजट हो, बिहार का सर्वे हो, इससे क्वेश्चन होंगे। और बिहार स्पेशल से क्वेश्चन आना ही आना है, जिसमें कि आपका हो सकता है बिहार के जो पूरे फिजिकल है, ज्योग्राफी है, कल्चर है, इन सब से क्वेश्चन आएगा। तो बिहार स्पेशल से भी आपको 15-20 क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। तो उसके लिए अलग से बुक है, उसको आप पढ़ सकते हैं। अलग से बुक है, पढ़ सकते हैं। कैसे सबकी मन की दुविधा हो, दुविधा बस यही है अंतोगत्वा। आगे तो हम फिर टॉपिक पर भी आएंगे अगले एपिसोड में। दुविधा बस यही है शिक्षकों को, क्या हो पाएगा, अभी समय नहीं है। देखिए, उसमें क्या है, इसमें चूंकि मैं अभी बिहार में पोस्टेड नहीं हूँ, पहले मैं डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन रहा था, तो मैं अपनी बातें रख सकता था। अभी मैं ऑफिशियली कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना जरूर है कि समय की बात होती है। समय क्या हो पाएगा, कम समय में हो जाएगा तैयारी ना? हाँ, बिल्कुल 100% तैयारी हो जाएगी। आपको 100-110 दिन मिला है, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि हर दिन कम से कम 5 बातें सीखते जाइए। 5 फैक्ट को भी अगर आप अच्छे से याद करते जाएंगे, ऑटोमेटिक आपका जो है 100+ आपकी तैयारी हो चुकी होगी। साथ में यह जरूर है कि आपको हर जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो यह सोचे कि मुझे कल एग्जाम देना है। यह मेंटलिटी जब दिमाग में आ जाएगा तो वह सोचेंगे कल एग्जाम देना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हर दिन पढ़ेंगे। और ज़्यादा पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक जो है उनको याद होते जाएगा। और मतलब खाने पीने की इसमें कोई बदलाव नहीं, खाना पीना खाइए, नॉर्मल खाना पीना खाइए, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, बहुत नहीं खाना है, क्योंकि बहुत खाने से जो है आप बोझिल होता है, आलस बहुत ज़्यादा आ जाता है।
एक चीज़ अब मैं आपको लास्ट में कहना चाहूँगा सभी शिक्षाविदों को, आप पढ़ने का जगह बदलते रहिए, क्योंकि ये कई बार होता है हम बेड पे पढ़ते हैं, कभी छत पे चले जाइए, कभी कभी बालकनी में पढ़ लीजिए। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जो जिस छत का ये बाउंड्री वाल नहीं है उस पर गलती से नहीं जाइए, क्योंकि सोचते सोचते गिरने का डर रहता है। लेकिन ये जरूर रखिए कि आप घूमते रहिए, पढ़ते रहिए, और ग्रुप डिस्कशन अपने दोस्तों के बीच जरूर करिए, लेकिन वैसे दोस्त होने चाहिए जो बिल्कुल एक रिजल्ट ओरिएंटेड, यानी कि पढ़ाई पे फोकस करता है। गॉसिप करने के लिए दोस्तों को मत बुलाइए। 2 घंटा अगर डिस्कशन करेंगे कोई भी चैप्टर लेके, उसमें आपकी तैयारी बहुत हाई लेवल तक जाती है, क्योंकि उससे आपका रिजल्ट की संभावना बढ़ जाती है। रिजल्ट कैसे बढ़ेंगे आपके, और जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए था। आगे आने वाले हर हफ्ते में हम एक वीडियो ज़रूर कोशिश करेंगे इनके साथ हम बात करें, और आगे आने वाले वीडियोज़ में अब हम टॉपिक पर बात करेंगे, हिस्ट्री पर बात करेंगे, ज्योग्राफी पर बात करेंगे, जीएस पर बात करेंगे, सभी पर एक अलग अलग वीडियोज़ लाएंगे और आप तक ज़रूर हम पहुँचाएंगे। फ्री में नोट्स भी मिल रहे हैं, टेलीग्राम पर आप जाके पा भी सकते हैं। आप लाइव से बने रहें, ये सिलसिला चलता रहेगा। बीपीएससी तो आप पास करेंगे ही करेंगे, ये दावा है, अगर आपने मन में ठान ली तो। समय बहुत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।